कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर SFS एवं सकल दिगंबर जैन समाज SFS मानसरोवर जयपुर, श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर शांति विहार कल्याण नगर जयपुर, श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रताप नगर सेक्टर 3 जयपुर, श्रीमती सुशीला देवी भागचंद जी, CA रवि, श्रीमती प्रीति जैन, बेटा बेटी सिद्धि काव्य, समस्त काशलीवाल परिवार, रफीगंज वाले सूरत गुजरात, श्री अजय कल्पना रिंकल शाह, पादरा बड़ोदरा गुजरात एवं मोंटी हर्ष जैन, छोटी बजरिया, बीना सागर मध्य प्रदेश। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री योग नियम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुधा क्षमा समता प्रमाण सागर जी महाराज की। हमारे जीवन में संस्कार क्या होते हैं, उस संस्कारों को कैसे जीवन में पारायण करना चाहिए। हमारा जीवन मिट्टी के लौंदे की तरह है। एक एक शब्दों को ध्यान से सुनना, कुछ बात अच्छी लगे उसको विशेष रूप से सुनना। तो हमारा जीवन मिट्टी के लौंदे की तरह है। उससे हम मंगल कलश भी बनाया जा सकता है, तो शराब का कुल्हड़ भी। मिट्टी के साथ दोनों तरह की संभावनाएं होती है। जहां मिट्टी मंगल कलश का रूप धरकर पवित्र द्रव्यों से चर्चित होकर के हमारे माथे की शोभा को बढ़ाती है, तो वही शराब का कुल्हड़ निंद दृष्टि से देखा जाता है। बंधुओं, संत कहते हैं इस सृष्टि पर, इस धरा पर दोनों तरह के लोग हमें दिखाई देते हैं। एक वे जिन्हें मानवता के रूप में जाना जाता है, पहचाना जाता है। दूसरे वे जिन्हें मानवता के कलंक से जाना पहचाना जाता है। इस धरा पर महावीर हुए तो मारीच भी हुआ। इस धरा पर रावण हुआ तो राम भी हुआ। इस सृष्टि पर कृष्ण भी हुए तो कंस भी हुआ। दोनों तरह की स्थितियां हमारे सामने हैं। अब हमें कहीं और नहीं देखना है, हमें अपने अंदर झांक करके देखना है कि हमारे अंदर रावण का बीज पल रहा है, जीव पल रहा है कि राम का। हमारे अंदर महावीर है कि मारीच, हमारे अंदर कृष्ण है कि कंस। बंधुओं, एक वह जिनका नाम लेते ही श्रद्धा का भाव हृदय में उमड़ता है। दूसरे वे जिनका नाम सुनते ही हृदय में घृणा का भाव प्रकट हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? एक का नाम सुनकर के हम श्रद्धा से भर जाते हैं और एक दूसरा उसका नाम सुनकर के हमारे हृदय में श्रद्धा के भाव उमड़ने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों?
जन्म से तो किसी में कोई अंतर नहीं पाया जाता है। जन्म की दृष्टि से यदि देखा जाए तो कंस का भी जन्म हुआ, कृष्ण का भी जन्म हुआ, भगवान महावीर का जन्म हुआ तो मारीच ने भी जन्म लिया, रावण ने भी जन्म लिया तो राम ने भी जन्म लिया। जन्मता यदि देखा जाए तो कोई अंतर नहीं होता है। जन्मना किसी के माथे पर सज्जनता का तिलक नहीं होता है और नहीं किसी के माथे पर दुर्जनता का सींग उगे होते हैं। शकल से ना कोई सज्जन होता है और ना कोई दुर्जन होता है, फिर भी इस धरती पर दुर्जन और सज्जन दोनों प्रकार के लोग पाए जाते हैं। मान सरोवर में हंस भी तैरता है तो बगला भी। हम कहां पर बैठे हैं? क्यों? ये कौन सा एरिया आता है? सांगानेर मानसरोवर है ना? सांगानेर तो आता है ना, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो मानसरोवर आ जाएगा, मतलब लगा हुआ है। तो संत कहते हैं मानसरोवर में हंस भी उतरता है तो बगला भी उतरता है। जहां हंस अपने स्वभाव से मानसरोवर की शोभा बढ़ाता है तो बगला भी अपने कृत्यों से पूरे वातावरण को गंदा कर देता है। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर पाया जाता है। कोई रावण नाम रखना चाहेगा अपने बच्चों का, पर राम तो हर घर में मिलेगा। काम कुछ भी करता हो पर नाम तो राम ही कहा जाएगा। छोटी सी बुंदेलखंड की रामायण को सुनाकर के मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। एक थे रावण एक थे छत्री, एक थे रावण एक थे राम, एक थे छत्री एक थे बामन्ना। उनने उनकी नार चुराई, उनने उनको मारन्ना। उनने उनकी नार चुराई, उनने उनको मारन्ना। इतनी सी तो बातन ना हो, तुलसी लग गए पोथन्ना। एक थे बामन एक थे छत्री। उनने उनकी नार चुराई, उनने उनको मारन्ना। इतनी सी तो बातन ना हो, तुलसी लग गए पोथन्ना। बंधुओं, अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपने जीवन को कैसे बनाते हैं। दोनों पहलू आपके सामने है। एक संस्कार, दूसरा कुसंस्कार। आज हम वर्तमान परिवेश में यदि देखते हैं, जहां जहां तक हमारी नजर जाती है, आज के युवा युवतियां भटकती हुई नजर आती हैं। ऐसा क्यों? माता पिता के आदेश से आप यहां जयपुर में सांगानेर में पढ़ने के लिए आए। माता पिता का विश्वास आपके प्रति जितना है, उतना विश्वास आप अपने अंदर पालन करते हैं कि नहीं? आपके लिए यहां पर पैसे भी खर्च कर रहे और तुम्हारे जीवन के लिए जो कुछ आवश्यक होता है उसकी पूर्ति भी करते हैं। लेकिन यहां के माहौल में हम लोग आकर के अपने परिवार को सब कुछ भूल जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? आज हमें समझने की जरूरत है अपने जीवन के लिए।
हमने कितनी दुर्लभता से मनुष्य पर्याय को पाया है, मानव जीवन को पाया है। कहीं आपकी मां पेट से ही परलोक पहुंचा देती तो क्या आप इस दुनिया को देख पाते? ये उपकार है उन माता पिताओं का जिन्होंने तुम्हें जन्म देकर के इतना बड़ा बनाया और योग्य बनाया, और आपको पढ़ा लिखा करके योग्य बनाने में सारा सब कुछ लगा रहे हैं। और हम लोग थोड़े से स्वार्थ के कारण हम माता पिता को भूल जाते हैं और लाइन से बेलाइन हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो जन्मना हम सबको एक समान ही शक्ति मिलती है, लेकिन उस शक्ति की अभिव्यक्ति व्यक्ति अपनी सोच और प्रवृत्ति और अपने व्यवहार के अनुरूप करता है। जैसा उसका व्यवहार होता है तो यह सोच और प्रवृत्ति के आधार पर अनुरूप वो करता है कार्य। जैसे संस्कारों से भगवान प्रकट हो जाते हैं। जब किसी संत के द्वारा पाषाण की मूर्ति पर कोई मंत्र फूंक दिए जाते हैं तो वो मंत्रों के माध्यम से पाषाण की मूर्ति एक भगवान का रूप ले लेती है। ऐसे ही एक बार किसी ने प्रश्न किया, महाराज श्री आप लोग पंच कल्याणकों में मंत्रों के द्वारा पाषाण की मूर्ति को जो मंत्र फूंकते हैं वो भगवान बन जाते हैं, ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि हम लोगों के ऊपर भी कुछ मंत्र फूंक दो हम भी इंसान बन जाएं, हम भी इंसान बन जाएं। हम इंसान से इंसान बने रहें, भगवान बनने की तो बहुत दूर की बात है। भगवान कब बनेंगे? जब आप एक नेक इंसान बनोगे तभी आप भगवान बनने की श्रेणी में आ सकते हैं। जिस स्थान में आप लोग पढ़ रहे हो, सीख रहे हैं, यहां से आप जब संस्थान से पढ़ाई पूरी करके बाहर निकलें तो एक संकल्प लेकर के अपने हृदय में जगा करके जाएं। वो संकल्प होना चाहिए मानवता के कल्याण के लिए हमें कुछ करना है, हमें अपने जीवन के उत्थान के लिए कुछ सोचना है, हमें पर प्राणी की अपनी पीड़ा समझना है। तो आपकी यहां पर जो लौकिक शिक्षण के साथ साथ आध्यात्मिक और ज्ञान की शिक्षा दी जा रही है तभी सार्थक होगी जब तुम अपने जीवन में संकल्पबद्ध होगे कि मुझे मानवता के कल्याण के लिए कुछ करना है, मानवता पीड़ित मानवता के लिए कुछ करना है और जीवन के कल्याण और उत्थान के लिए कुछ मुझे करना है। हम और हमारे जैसे अनेक संत कुछ जितना भी आप लोगों को सुनाएं या समझाएं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें उनकी बात को स्वीकार ही नहीं करना है। स्वीकार भाव से यदि हम स्वीकार करते हैं तो एक वाक्य तुम्हारे जीवन को बदल सकता है, पलट सकता है। भगवान महावीर के शासन में एक चोर, विद्युत नाम का चोर था। उसके पिताजी अपने बेटे को बार बार कहा करते थे, देख बेटा तू भगवान महावीर के समूह शरण में नहीं जाना, नहीं तो तुम्हारा पुश्तैनी धंधा चौपट हो जाएगा। उस चोर ने, रोहिणी नाम का चोर था, रोहिणी नाम के चोर ने कहा ठीक है पिताश्री, मैं आपकी बात का अक्षरशः पालन करूंगा, कभी भगवान महावीर की वाणी सुनने के लिए नहीं जाऊंगा। लेकिन एक दिन की घटना है, वो किसी राजघराने से चोरी करके भाग रहा था। सभी दिशाओं में
पुलिस तैनात थी, लेकिन जिस दिशा में भगवान महावीर का समोसरण चल रहा था उस दिशा में कोई पुलिस नहीं थी, कोई प्रबंध नहीं था। अब जाए तो कहाँ जाए, पीछे से सैनिक दौड़ रहे मुझे पकड़ने के लिए, इस दिशा में उस दिशा में जा नहीं सकता हूँ, चलो यहीं चलते। भगवान महावीर जिस समोसरण लगा है जिस दिशा में, ज़्यादा सी होगी तो कान में उंगली डाल लूँगा। हुआ ऐसा, दौड़ करके भाग रहा था, क्योंकि सैनिक पकड़ते उसे फांसी की सज़ा मिलती, तो मरने के लिए तैयार तो था। उसने सोचा जो होगा सो देखा जाएगा, अपन को भगवान महावीर की बात नहीं सुनना है और वहाँ से निकलना है। तो उसने अपने दोनों हाथ कानों में उंगली लगा ली। उसी समय उसे ठोकर लगती है। ठोकर लगने से उसके पैर में चोट आ जाती है तो गिर पड़ता है। जब अपने आप को संभालने के लिए उसके दोनों उंगली कान से बाहर आती है, उस समय भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में चल रहा था कि देवों की पलकें नहीं झपकती हैं। एक वाक्य ने उस रोहिणी नाम के चोर को मोक्ष गति को प्राप्त करा दिया। इतिहास की इकलौती घटना है, जिसके पिताजी कहा करते थे कि भगवान महावीर की वाणी नहीं सुनना, नहीं तो चौपट धंधा, सब चौपट हो जाएगा धंधा। उसी एक वाक्य ने उस रोहिणी नाम के चोर को मोक्ष दिला दिया। जब एक वाक्य ने हमें बचा लिया मरने से, तो मैं भगवान महावीर के चरणों में जाकर के सीधा जाता हूं। अब मैं उन्हीं का हो जाता हूं। इस संस्कार की बात है। आचार्य गुरुदेव के चरणों में ऐसे अनेक युवा उस जमाने में 1960-65 के 70 के 80 के 78 के दरमियान में युवा चल कर के आए, और वो युवा आज हमारे लिए गुरु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जहां पर इस संसार में राग की बंसी बजा करती थी, उसी धरा पर बैराग की बंसी बजाने के लिए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और उनके पट्ट शिष्य आचार्य विद्यासागर जी जैसे संत हुए। जब श्री कृष्ण राग की बंसी बजाते थे तो गोपियां दौड़ करके आती थी। वो राग की बंसी थी। और आज बीत रागता की बंसी बजाने वाले आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी ने बीत रागता की बंसी बजाई। हम जैसे सैकड़ों बार दौड़ करके आए। वो त्रोता युग था, एक कलयुग है। वो राग की बंसी थी, ये बीत रागता की बंसी है। बंधुओं, कब हमारे जीवन में संस्कारों का बीजारोपण हो जाए, इसलिए हम सबके लिए गुरु चरणों में आते रहना चाहिए। तो जैसे संस्कारों से भगवान प्रकट हो जाते हैं, वैसे ही संस्कारों की अभिव्यक्ति से हम सबके भीतर के भगवान भी प्रकट हो सकते हैं। तीर्थंकर भगवंतों के जब हम अतीत को पलट कर देखते हैं तो ये पाते हैं ये भी हमारी तरह सामान्य थे, बल्कि हमसे भी नीचे पर्याय में हुआ करते थे। भगवान ऋषभ देव मरकट कुरकुट की पर्याय में दिखाई पड़ते थे। भगवान महावीर पुरुरवा भील के रूप में दिखाई पड़े। भगवान पारसनाथ हमें हाथी की पर्याय में दिखाई पड़ते थे। लेकिन हर साधक अपने भीतर के संस्कारों को जागृत करके आत्मा से परमात्मा बन सकता है। उसी आत्मा को परमात्मा बनाने के संस्कार यहाँ पर संस्थान में गढ़े जा रहे हैं। ये साधारण संस्थान नहीं है।
जिनमें आचार्य भगवंतों की और उनके शिष्य गुरुओं की सारी ऊर्जा लगी हो, वो साधारण संस्थान कभी हो नहीं सकता है। साधारणता में असाधारण क्षमता को प्रकट करने वाला संस्थान है। जहां पर साधारण रूप में आकर के असाधारण क्षमता के धनी बन जाते हो, वो सामान्य हो कैसे सकता? वो असामान्य नहीं, असाधारण क्षमता का धनी हो जाता है। यहां पर जितनी भी मुद्राएं आज मेरे को दिखाई दे रही हैं, 400-500 छात्र छात्राएं, हर आत्मा परमात्मा बनने की क्षमता रखता है। अभी जब मैं यहां पर आया था तो यहां के संचालक महोदय कुछ बात कह रहे थे कि यहां पर जितने भी बच्चे आते हैं एक अनगढ़ पत्थर की तरह आते हैं, और यहां के सभी पंडित लोग और यहां के सभी मिलकर को उन अनगढ़ पत्थरों को तराश तराश करके एक सुंदर मूर्ति का रूप दिया जाता है। ये संस्कारों का बीजारोपण है। ये संस्कारों का बीजारोपण है। आज हम भटक भी जाएंगे तो किसी ना किसी भाव में वो संस्कार तुम्हें उभर करके जरूर आएगा। सूर्य कितना भी तेज हो, बादल ढक लेगा, आच्छादित कर देगा, लेकिन उसके प्रताप और उष्मा को नष्ट नहीं कर सकता है। तो संत कहते हैं, आप यहां से पढ़ कर के जो जाओगे, ज्ञान लेकर के जो जाएंगे, आप भटक भी जाओगे तो ये संस्कार किसी ना किसी भाव में तुम्हारे जीवन में उभर करके जरूर आएंगे, नष्ट कभी नहीं हो सकते हैं। धूमिल पड़ सकते हैं पर नष्ट नहीं हो सकते। तो यहां पर जो कुछ भी तुम्हें दिया जा रहा है, आत्मा से परमात्मा बनाने के संस्कार यहां पर गढ़े जाते हैं। स्कूल कॉलेज हर जगह होते हैं, स्कूल कॉलेज हर जगह होते हैं, लेकिन लौकिक शिक्षण के साथ साथ धार्मिक शिक्षण भी दिया यहां पर जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए यहां शिक्षण के लिए जगह जगह से छात्र छात्राएं आते हैं, जीवन को संस्कारशील बनाने के लिए और अपने जीवन को संस्कारशील बनाते भी हैं। आप सबका परम सौभाग्य है कि हमें लौकिक शिक्षण के साथ साथ धार्मिक शिक्षण भी यहां पर दिया जा रहा है। एक बात बीच में मैं बोलना चाहता हूं। सन 1998 में मैं आप जैसे पैंट शर्ट पहनता था। पूज्य मुनि श्री समता सागर जी, प्रमाण सागर जी और एलक निश्चय सागर जी का चातुर्मास ललितपुर उत्तर प्रदेश में चल रहा था। मैं उनके साथ 97 से जुड़ा था और 99 तक उनके चरणों में रहा और उनका आशीर्वाद लेता रहा, उनके मार्गदर्शन में रहा। तो 1998 में यहाँ के जो अधिष्ठाता के रूप में रतन लाल जी बेनाडा जो इस संस्था के अधिष्ठाता हुआ करते थे, और उनकी ही देन है कि आज एक बीज बट वृक्ष का रूप ले चुका है। उन्होंने तन मन धन सब कुछ इस संस्थान के लिए समर्पित किया। उनके सम्मान में और जोरदार तरीके से हमें तालियों का आह्वान करना है। तो 1998 में वो शिविर लगाने के लिए ललितपुर दशहरा के समय आए हुए थे। उस समय मेरी उम्र 22-23 वर्ष थी। कितनी उम्र थी? 22 या 23 वर्ष का उस समय में था। तो यहां से
संजीव कटंगी, अतुल जी खंडवा, महेश जी सतना और एक मंडीदीप के भैया और थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मंडीदीप से थे एक। इस 4 ब्रह्मचारी के रूप में पंडित जी के साथ वो पढ़ाने के लिए गए। वहां पर 10,000 विद्यार्थी परीक्षा उसमें बैठे थे, पूरे शिविर में 10,000। मैं भी 6 ढाला की परीक्षा में बैठा था और मुझे जब पहली बार मैंने 6 ढाला पढ़ी तो 60 अंक आए थे 100 अंक में से। तो उनका ज्ञान और शिक्षण देख करके मुझे लगा कि मुझे भी आपके यहां आना है। संजीव भैया से मेरी बात हुई, पंडित जी से भी बात हुई। बोले हमारे यहां 11वीं क्लास से लिया जाता है, उस समय बीए में कर रहा था। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, जाके देखें तो क्या कैसा वहां पर होता है। पर कुछ पुण्य ऐसा जागा कि यहां तो मैं नहीं आ पाया, लेकिन गुरु चरणों से मेरा नाता जुड़ गया। तो अनगढ़ पत्थर को गुरुदेव ने तराश तराश करके एक मूर्ति का रूप दे दिया, जो आपके सामने में बैठा हूं। 1998 में नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन स्वयं चल करके 2025 में आया। 27 वर्ष बाद मेरा पुण्य जागा कि श्रवण संस्कृति संस्थान में आने का सौभाग्य मिला। अवसर की खोज हमें करते रहना चाहिए और प्राप्त अवसर को कभी खोना नहीं चाहिए। और एक बार प्राप्त अवसर यदि खो गया तो दोबारा मिलना मुश्किल होता है। बंधुओं, यदि देखा जाए तो यहां रहकर भी वो लाभ नहीं ले पाएंगे जो लेना तुम चाहते हो। तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दो, जब तक हम यहां पर रहें इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ये डोम, ये संस्थान, ये सारा प्रांगण, यही तुम्हारी दुनिया है। जो आज तुम सीख लोगे मिट्टी के गीले लौंदे की तरह तुम्हारा अभी रूप है। इसमें तुम जो आकार दिया जाएगा वो आकार तुम्हारे अंदर उतर सकता है। और मिट्टी एक बार सूख जाती है तो जो सूखती है वही आकार उसका रह जाता है। फिर मिटा करके बनाओ तो बनने वाला अभी लोच है, अभी तुम्हारे अंदर मृदुता है, कोमलता है, सौम्यता है, सब कुछ तुम्हारे जीवन में है। तुम जैसा रूप अपने जीवन को देना चाहें वैसा तुम आकार दे सकते हो। बस थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। धैर्य हमारे अंदर की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। बंधुओं, आज यहां पर जितने भी छात्र छात्राएं भाई बहन बैठे हुए हैं, सबको अपने मन में ये संकल्प लेना है, जब तक हम यहां पर रहेंगे, संस्थान में रहेंगे, संस्थान की सेवा में रहेंगे, तब तक मैं अपने जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी और करेंगे। ब्रह्म यानी आत्मा, आत्मा की जो सेवा में लग जाता है वही ब्रह्म माना जाता है। ब्रह्म सत्य का रूप होता है, वो अकथ होता है, उसे कहा नहीं जा सकता है। मन में संकल्प करें, जिन भावों से मेरे माता पिता ने आप सबको यहां पर भेजा है, एक अनगढ़ पत्थर को एक अच्छा रूप देने के लिए। वैसे जयपुर मूर्ति के लिए तो फेमस है और रत्नों के खजाने यहाँ पर भरे पड़े हैं। तो बाहर के रत्न भी यदि थोड़े से रत्नों के संपर्क में आकर के अपने संसर्ग को संभाल लें तो आप भी रत्नों की तरह पूज सकते हो, पूज्य बन सकते हो।
आगे चलता हूं तो यहां पर जो संस्कार तुम्हारे जीवन में गढ़े जा रहे हैं, तो बंधुओं हमें भरपूर लाभ लेना है। क्यों? क्योंकि सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है आपके जीवन में। आप सफ़ेद वस्त्र पहने हैं, यहाँ पर कन्याएं बैठी हैं, बालिकाएं बैठी हैं, छात्राएं बैठी हैं, इनका भी रूप बदला है। यहाँ बालकों और भाइयों का भी रूप बदला है। सब बदला बदला लग रहा है। रहन सहन बदला, खान पान बदला, वेशभूषा बदली। अभी संस्थान से बाहर आप घर जाएंगे या कहीं घूमने जाएंगे तो आपका ड्रेस और एड्रेस सब चेंज हो जाता है। पर जब तक इस संस्थान में रहूंगी और रहूंगा, तब तक अपने जीवन को संस्कारित करते रहना है। बोलचाल भी बदल गया, क्या नहीं बदला? सब कुछ बदलने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। अभी संस्थान के संचालक महोदय कह रहे थे कि यहाँ से बहुत सारे बच्चे यूपीएससी आईएएस क्वालिफाइड कर चुके हैं। बहुत से बच्चे संस्थान के पंडित भी बन चुके हैं। कुछ वैराग्य की श्रेणियों को चढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो को संसार के राग रंग में रंगने के लिए भी तैयारियां चल रही हैं। भगवान महावीर ने दोनों मार्गों का उपदेश दिया है। एक है गृहस्थ मार्ग, तो दूसरा संन्यास का मार्ग। एक श्रमण का मार्ग, तो दूसरा संसार का मार्ग है। कोई बुराई नहीं है यदि यहाँ के संस्कार लेकर के आप जहाँ भी जाएंगे तो हमारे जीवन की छाप, एक अमिट छाप आप छोड़ सकते हो। बहुत अच्छी बात है। हजारों जगह, 500-600 जगह यहाँ से विद्यार्थी पंडित के रूप में जगह जगह समाज के बीच में जाते हैं। एक अलग अलग निराला ये नज़ारा समाज के बीच में दिखाई देता है। जब पंडित रतनलाल जी हुआ करते थे, उनके माध्यम से, उनके द्वारा हर महीने हर जगह सबसे ज़्यादा उनके लिए शिविर लगे हैं, तो महाराष्ट्र में लगे हैं, महाराष्ट्र और गुजरात में लगे हैं। तो बंधुओं, आप लोग भी ये क्षमता आप प्राप्त कर सकते हैं। बस थोड़ा सा संयम हमें अपने जीवन में रखना है। जिस उद्देश्य को लेकर के आप यहाँ पर पहुँचे हैं, उस उद्देश्य को अपने सामने, डेस्क के सामने रख लेना कि हम यहाँ पर आए हैं, बनने के लिए आए हैं, बिगड़ने के लिए नहीं। हम इस संस्थान में आए हैं, बनने के लिए आए हैं, बिगड़ने के लिए नहीं। कुछ बन ना सके तो कम से कम बिगड़ना मत बहना। यदि तुम बाहर की हवा में बहना बह जाओगे तो कभी अपने आप को बचा नहीं पाओगे। इसलिए बहना बहना नहीं, थम करके कुछ अच्छा सा करने का सोचना। हमने कैसे जन्म लिया ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो ये है कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। हमने कैसे जन्म लिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम कैसा जीवन जी रहे हैं ये महत्वपूर्ण की बात है। हमारे जीवन का निर्धारण कैसे होता है, हमारे जीवन का निर्माण हमारे संस्कारों से होता है, और संस्कारों के अनुरूप विचार होता है, और विचार के अनुरूप आचार होता है, और आचार के अनुरूप हमारा व्यवहार होता है। आज संक्षेप में 4 शब्द कहने जा रहा हूँ। समय वैसे आपका हो रहा है, 15 मिनट बाकी है। उन 15 मिनट में मैं आपको संक्षेप में आज के 4 शब्द में आपके सामने रख रहा हूँ। संस्कार, विचार, आचार और व्यवहार। नंबर 1 संस्कार, नंबर 2 विचार, नंबर 3 आचार यानी आचरण, और नंबर 4 व्यवहार। हमारे विचारों पर संस्कार का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के अंदर जैसे संस्कार होते हैं, वैसे उसके भाव और विचार होते हैं। हमारे चित्त और चेतना पर हमारे संस्कारों का गहरा असर पड़ता है। हम जैसा देखते हैं, हम जैसा सुनते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वैसे संस्कार हमारी
चेतना में जमते हैं और जैसे संस्कार हमारी चेतना में जमते हैं वैसे ही विचार होते हैं, और जैसे विचार होते हैं वैसे ही हमारा आचरण होता है, और जैसा हमारा आचरण होता है वैसा हमारा व्यवहार होता है, बन जाता है। आज हम किसी के व्यवहार को देखकर या तो उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं या उससे दूरी बनाने के लिए कोशिश करते हैं। जिसका तुम्हें आचरण व्यवहार अच्छा लग रहा है तो आप उसके प्रति आकर्षित होते हैं, आप उससे जुड़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं, और जिससे आप आकर्षित नहीं होते हैं तो उसके व्यवहार से आप दूरियां बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। या तो उसकी प्रशंसा करते हैं या तो उसको कोसते हुए बैठ जाते हो कि ये गलत है, ये अच्छा नहीं है, ये वैसा है, ये ऐसा है, ये तो देखो हम कैसे हैं। हम इन दोनों आंखों से जो हम दूसरों को देखते हैं, कभी आपने सोचा कि कोई हमें भी इन दो आंखों से देख रहा होगा? आचार्य श्री ने बहुत अच्छी बात कही, तेरी दो आंखें तेरी ओर हजार है। इस संस्कार बोल रहा है। कौन बोल रहा? संस्कार बोल रहा है। तेरी दो आंखें सतर्क हो जा, तेरी दो आंखें तेरी ओर हजार, सतर्क हो जा। ये क्या है? हाइकू, जापानी कविता है, 17 अक्षर की, 5 7 5 कितने हो गए? 17 शब्द में बड़ा गहरा अर्थ छिपा है। हम देखते हैं, जानते हैं कि मैं दुनिया को देख रहा हूं, पर ये भी तो देखो कि मेरे लिए दुनिया की 1000 आंखें भी मेरे को देख रही हैं, इसलिए सावधान हो जाओ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अर्ह गुरु भक्त परिवार, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर SFS एवं सकल दिगंबर जैन समाज SFS मानसरोवर जयपुर, श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर, शांति विहार कल्याण नगर जयपुर, श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रताप नगर सेक्टर 3 जयपुर, श्रीमती सुशीला देवी भागचंद जी, CA रवि, श्रीमती प्रीति जैन, बेटा बेटी सिद्धि काव्य, समस्त काशलीवाल परिवार, रफीगंज वाले सूरत गुजरात, श्री अजय कल्पना रिंकल शाह, पादरा बड़ोदरा गुजरात एवं मोंटी हर्ष जैन, छोटी बजरिया बीना सागर मध्य प्रदेश।